बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, खबर ये है कि एक बड़े साइज़ का ऊँट पहाड़ के नीचे आ रहा है और पहाड़ कौन है और ऊँट कौन है, इस पे मैंने आज आपको बताना है। और आखिरकार कहा जा रहा है कि इमरान खान ने हथियार डाल दिए हैं और वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुके हैं हुकूमत के साथ। इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, अडयाला जेल में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है और इमरान खान ने आखिरकार हार क्यों मान ली है, डर क्यों गए हैं और हकीकत क्यों तस्लीम कर ली है, जो कि उन्हें बहुत साल पहले कर लेनी चाहिए। नाज़रीन, खबर है ताज़ा कि इमरान खान ने हार मान ली है और वो रजामंद हो चुके हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए, और मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। जब आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और इमरान खान की अगरचे उन्होंने शुरू में मुज़ाकरात की मुखालफत की और करते भी रहे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि मुज़ाकरात करना और आपको जाना वक्त की ज़रूरत है, तो उन्होंने हाँ कर दी। जैसे वो पसंद की शादी हो किससे, तो लड़की छड़ियाँ मारती है और फिर लड़का छड़ियाँ मारता है और आखिरकार फिर मानना ही पड़ता है। तो इस तरह इमरान खान भी माने। अब इमरान खान माने क्यों? नाज़रीन, ये किस्सा आज का नहीं, ये बहुत पुराना है। 9 मई से पहले का है और 9 मई भी एक इंसिडेंट हुआ, बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट था वो, और उसके बाद 26 नवंबर हो गया, वो भी इनके गले में फिट होना है और हो रहा है, और नाकामी इनका मुकद्दर बनती जा रही हैं खिलाड़ियों का। नाज़रीन, हुआ ये कि इमरान खान को इधर उधर से मुज़ाकरात के लिए कहा गया कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें। इससे अब जो आपकी सियासत है, जो आप धरना देना चाहते हैं, गिरोह जलो कराना चाहते हैं, तो ये सियासत अब पाकिस्तान में चलने वाली नहीं है और ये ना ही हाथ में है और ना ही हक में है PTI में। PTI दफन हो जाएगी और इस पर बहुत सारी चीज़ें अगर साबित हो गई तो इंक्वायरियाँ हो रही हैं, मुकदमात दर्ज हैं और 9 मई की भी तफ्तीश हो रही है मुल्ज़मान से, और 200 के करीब लोग जो हैं वो अडयाला जेल में बंद हैं और जज साहब इजाज़त दे चुके हैं कि पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस उनसे तफ्तीश कर ले। तो इमरान खान को जेल के अंदर बताया गया कि भाई साहब ये ऐसा नहीं चल सकता। अब ना तो वो नाफरमानी की तारीख शुरू कर सकते हैं, अगर की भी तो नाकाम हो जाएगी। लोग अब आस्ता आस्ता PTI से और उनसे मतनफ़र होते जा रहे हैं और PTI को लीड करने वाला जो बैरिस्टर गोहर है वो भी इस काबिल नहीं है कि वो लोगों को लीड कर सके। और अली अमीन गड्ढापुर तो पहले ही आपको धोखा दे चुके हैं और बुशरा बीबी पे तो आप एतबार ही ना करें। ये बातें उन्हें बताई गई हैं और जिसके बाद उन्हें ये भी बताया गया कि अब माहौल नहीं है, हालात नहीं है, कोई दिन, कोई लम्हा, कोई घंटा इमरान खान साहब आपके हक़ में नहीं जा रहा और शिकस्त पे शिकस्त का सामना है। और जो PTI की जो थर्ड लैंड की आदत है वो भी, उसमें भी मुखबर शामिल हैं और वो भी मुखबर हैं, इन्फॉर्मर हैं, सहूलतकार हैं कई लोगों पे। और उन्हें ये भी बताया गया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको छोड़ने के हक़ में नहीं है और अगर दोबारा 9 मई या 26 मई जैसा 26 नवंबर जैसा कोई वक़ूआ या वाक़या हुआ या इंसिडेंट हुआ तो PTI को नाकाबिले यकीन तक नुकसान पहुंच सकता है और इमरान खान की जान को भी जो है वो लाले पड़ सकते हैं। तो लिहाजा बेहतर होगा कि अब जो लोग मुज़ाकरात चाहते हैं और दावत भी आई है तो इस पर मुज़ाकरात कर लिए जाएँ हुकूमत से। तो अब कहा जा रहा है कि इमरान खान ने दबे अल्फाज में हाँ की है, क्योंकि वो भी जेल से तंग आ चुके हैं, जेल की ज़िंदगी से, और वहाँ की जो कैद तन्हाई है उससे तंग आ चुके हैं और वो खलासी चाहते हैं। ये भी उन्हें बताया गया, जो लोग मुलाकात कर रहे थे, कि कुछ सियासी क़ुव्वतें आपके हक़ में हैं। एक लंदन में सियासी
कुव्वत जो है वो भी अंदर खाने आपके लिए नरम गोशा रखती है। और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे हुकूमत में लोग मौजूद हैं जो आपके लिए नरम गोशा रखते हैं और जो आपको बचाना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी की एक बड़ी शख्सियत भी आपके लिए नरम गोशा रखती है। तो लिहाजा आप मेहरबानी करें और मुज़ाकरात के लिए कुछ लो और कुछ दो के तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारी कोई तहरीक कामयाब नहीं होनी और इस वक्त आपका साथ नहीं दे रहा इमरान खान साहब। तो ज़राए का ये दावा है कि उस पर इमरान खान ने पहले तो मुखालफत की और कहा कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मर जाएँ तो मर जाएँ, लेकिन अपनी जो उनकी सियासत है, जो उनके सियासी कल्चर जो उन्होंने परवान चढ़ाए से वो वापस नहीं आएंगे। ज़राए का कहना है कि जब उन्हें बड़ा पैगाम मिला और बड़ी खबर दी गई कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसे हो जाएगा और सिविल नाफरमानी की तहरीक आपकी नाकाम होगी और बुरी तरह नाकाम होगी और KPK में भी उस पर अमल नहीं होगा और ना ही KPK के वज़ीर आला चाहेंगे कि उस पर अमल हो। लिहाजा आप इज़्ज़त बचाएँ, अपनी भी और पार्टी बचा लें, क्योंकि 9 मई अगर उनके गले में फिट हो गया और कुछ शवाहिद मिल गए कि आप उसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं या आप एस्क्री विंग चला रहे हैं या आपको बैरून मुल्क से फंडिंग आ रही है और कुछ लोग आपने अफ़गानिस्तान से मंगवाए हुए हैं और ऐसे ही KPK के लोगों को, नौजवानों को ट्रेनिंग दी, तो फिर बचना आपके लिए मुश्किल होगा। और ये भी हो सकता है डी चौक में भी अगर आप निकल भी आए तो फिर भी आप 30 बार खान नहीं होंगे और आपको नुकसान पहुँचेगा। तो इस पर ज़राए का कहना है कि उन्होंने हाँ की कि जाएँ मुज़ाकरात करें। इस पर नाज़रीन अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इमरान खान को बचाने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं PTI की तरफ से। और ये भी इत्तला है कि माइनस इमरान खान फार्मूला फिर जो है वो सामने आ चुका है कि अगर PTI को बचाना है और सियासत करनी है PTI के लोगों ने तो माइनस इमरान खान कोई फ़ैसला नहीं करेगा और ना ही उसकी किसी बात पे अमल होगा। तो इस पर नाज़रीन हुकूमत की तरफ से जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली पर के नाम पर इत्तफाक किया गया सरदार एजाज सादक, और दूसरी तरफ से जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं असद कैसर साहब वो हैं और उनके साथ जो PTI के सेक्रेटरी जनरल इमरान खान के करीबी तरीन लोगों में उनका शुमार होता है राजा सलमान अकरम, वो भी उसमें शामिल है। कहा जा रहा है कि इस पर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और शुरू हो चुके हैं ले दे के। इमरान खान को हर हाल में वो बाहर लाना चाहते हैं PTI वाले और जो मौजूदा क़यादत है इसके लिए जो रोया जा रहा है और इमरान खान इस पर बुरी तरह हथियार डाल चुके हैं और ज़मीन पर उल्टा लेट चुके हैं। अब इत्तला है कि मुज़ाकरात का दौर हो रहा है और ये भी आज इंकशाफ किया कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर कानून साहब ने कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और दोनों तरफ से बर्फ़ पिघली है। लिहाजा नाज़रीन हम आपको ख़बर दे रहे हैं कि इमरान खान का हर जो फेल था और जो उनका एक्शन था वो फ्लॉप होता जा रहा है और उनकी सियासत ख़त्म होती जा रही है और उनकी पार्टी ख़त्म होती जा रही है। अब इमरान खान ने उसको बचाने के लिए अपनी क़यादत को इजाज़त दी कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें और उनकी जान बख्शी करवाएँ 9 मई में भी और 26 नवंबर में भी और दीगर केसेस में भी, तोशाखाना में भी। तो वो खामोशी से अगर हुकूमत ये चाहे कि इमरान खान मुल्क से बाहर चला जाए और वो इसके लिए भी तैयार हैं और मुल्क से बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं और फ़िलहाल सियासत से किनारा कशी भी कर लेंगे, लेकिन उनकी जान छोड़ दी जाए। तो नाज़रीन ये थी अब तक की ताज़ा जो मैंने आप तक पहुँचाई। जवेर इकबाल को दें इजाज़त।